जय हिंद प्यारे बच्चों लोग, आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में रोलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट क्यों लगाया गया, रोलेट एक्ट कब लगाया गया, किस लिए लगाया गया। आज रोलेट एक्ट से जितने भी सारी जानकारियां हैं वो आज हम प्राप्त करेंगे। ये कक्षा 10 में भी परीक्षा में आता भी है तो कक्षा 10 के जितने भी छात्र छात्रा है उस जरूर समझने का कोशिश कीजिए रोलेट एक्ट क्या था। तो रोलेट एक्ट जानने से पहले एक कहानी हम आपको बताते हैं। जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 के बीच में, तब इंग्लैंडी सेना ने, इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के सेना ने आया था भारत, और भारत के जो भी नेता थे उससे कहा कि आप मुझे प्रथम विश्व युद्ध में मदद कीजिए, इसके बदले में हम आपको आजाद कर देंगे। आजाद कर देंगे तो भारत के जितने भी नेता थे वो सेना भेजे। तो सबसे ज्यादा सेना गया था पंजाब से। सबसे ज्यादा सेना कहाँ से गया था? पंजाब से सेना को भेजा गया प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से भागने, उसके मदद करने के लिए, इंग्लैंड के मदद करने के लिए भेजा गया। जब भेजा गया पंजाब को तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भारत के जितने भी नेता थे, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भी जितने सारे नेता थे, उन्होंने कहा कि आप भारत को वादे के मुताबिक कि आप मुझे आजाद कर दीजिए। तो इंग्लैंड तो बात के मुताबिक नहीं आजाद किया, ऊपर से एक नियम लगा दिया गया, आजाद नहीं किया। उसके बाद जो आजाद नहीं हुआ था, पंजाब के सेना बहुत मारे गए थे, क्योंकि युद्ध में मारा ही जाता है, जीतता भी है तो कुछ मरता भी है। तो तब जब नहीं आजाद किया तब पंजाब की में हड़कंप मच गया। जब कुछ क्रांतिकारी लोग अंग्रेज के सेना को नुकसान पहुंचाने लगे, जब अंग्रेज के सेना को नुकसान पहुंचाने लगे तो अंग्रेज के एक न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, न्यायाधीश थे, क्या थे? न्यायाधीश। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। न्यायाधीश, न्यायाधीश थे जिसका नाम था सर सिडनी, सिडनी रॉलेट, रॉलेट, रॉलेट नाम था, रॉलेट। कब लगाया गया था याद रखिएगा? 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जब हड़कंप मचाने लगी तो एक न्यायाधीश थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून बना दिया जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट, जिसे हम भारतीय काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून क्या था? ये इस कानून के मुताबिक बिना बिना वारंट के, जो वारंट होता है, बिना वारंट के, बिना वारंट के, वारंट के किसी भी आदमी को जब पुलिस गिरफ्तार करता है, वारंट लेता है, वारंट, क्या वारंट दिखाई कि हम के खिलाफ वारंट है कि नहीं, तो बिना वारंट के किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था। गिरफ्तार करके ना इसके खिलाफ ना तो कोई अपील की जा सकती थी, ना कोई दलील की जा सकती थी, ना कोई वकील की जा सकती थी। यही एक कानून था कि रॉलेट एक्ट के तहत बिना किसी भी आदमी के, बिना कोई गलती के, जब चाहे अंग्रेज का जो पुलिस होता था वो गिरफ्तार करके जेल में डायरेक्ट डाल देता था। यही था हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या कब लगाया गया था? 1919 ईस्वी में। किसने लगाया था? न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट ने लगाया था। एक नियम क्या था? बिना वारंट के किसी आदमी को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा खिलाया जा सकता था। और इस एक्ट के तहत इसके अगर आप गिरफ्तार कर लिए तो इसके खिलाफ आप कुछ बोल भी नहीं सकते, ना कोई आप वकील कर सकते हैं, ना कोई दलील कर सकते हैं, ना कोई अपील कर सकते। जैसे कि अभी आप कि कोई आदमी गिरफ्तार हो जाता है तो उसके लिए आप वारंट वारंट मांगते हैं, उसके बाद अपील कर सकते हैं कोर्ट में जाके इसको छुड़वाने के लिए। दलील, दलील मतलब जो वकील करता है कि हमें हमारा क्लाइंट ये है वो है, उसी को दलील कहते हैं। अब वकील भी नहीं कर सकते। किस नियम के खिलाफ? सर सिडनी रॉलेट जो लगाया था रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट एक्ट है, इसका नाम सिडनी रॉलेट था, इसीलिए इसका नाम रखा गया रॉलेट एक्ट।
इसे काला कानून भी कहा जाता है। काला कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे काला कानून भी कहा जाता है। क्यों काला कानून कहा जाता है? क्योंकि ये कानून ही ऐसा था जो कब लगाया था? 1919 ईस्वी, जिससे बिना मर्जी के किसी भी आदमी को गिरफ्तार करके क्या कर सकता था? जेल में डाला जा सकता था। यही था रॉलेट एक्ट। अब बात आई कि कैसे हम लिखेंगे। 10वीं के बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है कि कहानी को रटते हैं, क्वेश्चन को रटते हैं, तो क्वेश्चन को रटना नहीं है, इसका लिखने का हम एक एकदम तरीका, शानदार तरीका बताते हैं। बस आप कहानी याद रखिएगा, क्या हुआ था, तो बस यही सिर्फ याद रखिए, क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रहेगा तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर रॉलेट एक्ट क्या था, इसका व्याख्या कीजिए, चाहे कुछ भी आ जाएगा, इससे क्या था, किस लिए लगाया गया था? तो इसलिए लगाया गया था ताकि क्रांतिकारी को अंकुश किया जा सके, यानी कि जकड़ा जा सके, क्रांतिकारी कुछ कर नहीं पाए, इसलिए रॉलेट एक्ट लगाया गया था। तो इसको लिखना कैसे है? तो लिखेंगे, सबसे सबसे पहला लिखेंगे कि सन 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, देखिए जब भी आप रुके तो कॉमा, ये सब पूर्ण विराम का प्रयोग जरूर करें। ग्रामर का अच्छा से प्रयोग कीजिएगा तो नंबर बहुत अच्छा से देता है। ठीक है, सन 1919 ईस्वी में न्यायाधीश क्या था? न्यायाधीश, न्यायाधीश कौन थे? सर सिडनी, सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट, याद रखिए, सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून, कानून, सर सिडनी रॉलेट ने एक कानून पारित किया। पारित किया मतलब लागू किया, पारित किया मतलब लागू किया। यहाँ पर ग्रामर का अच्छा से ध्यान रखेंगे। पारित किया, कब किया गया था? 1919 ईस्वी में लिखा गया, किया। उसके बाद हम लिखेंगे किस लिए किया गया, किस लिए किया? इस कानून का मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी पर अंकुश लगाना, कि क्रांतिकारी ज्यादा विलम्ब, यानी कि ज्यादा उत्पात ना करे, यानी कि बदमाशी ना करे, इसलिए कानून को लगाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों पर अंकुश लगाया गया। अंकुश मतलब क्या हुआ? उसको ज्यादा छटपटाने, बदमाशी ना करे, हमारे अंग्रेज सेना को कोई नुकसान ना पहुंचा, इसके लिए क्रांतिकारी पर अंकुश, अंकुश लगाने के, लगाना, अंकुश लगाना, नहीं कि उसको रोकना, क्रांतिकारियों को रोकना। ये इस कानून के, इस कानून के तहत, तहत, तहत क्या था? इस कानून के तहत, इस कानून, आप तहत के जगह पर लिखते हैं इस कानून के अनुसार, ये भी लिख सकते हैं, तहत नहीं आ रहे थे, इस कानून के अनुसार, अनु अनुसार, अनुसार, हिंदी आप सही लिखिएगा तो ही आपको नंबर मिलेगा। और आप ध्यान दीजिएगा कि हम साफ राइटिंग में लिखें, हमेशा साफ राइटिंग में लिखें। यदि गलत हो गया तो सिंपल, आदि कुछ गलत हो गया तो इस प्रकार से, मान लीजिए हम राम लिखें, राम लिखे, ये हमारा गलत हो गया, मान लीजिए हम राम लिखे की जगह पर रान लिख दिए, इसको इस प्रकार से नहीं करना है, कभी भी भूल के भी इस प्रकार से नहीं करना। आपको यदि राम लिखना था, रान लिख दिए, तो सिंपली आप ऐसे काट के आगे राम लिख दीजिएगा। अब ऐसे लिखिएगा राम तो गलत है, इस प्रकार से लिखिएगा, काट दीजिए सीधे और बगल में लिख दीजिए। ज्यादा कोशिश कीजिए, आप काटिए भी नहीं, अगर गलत हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उतना एक एक लाइन पढ़ने का एग्जामिनर के पास समय नहीं रहता कि हर एक बच्चा का एक एक लाइन पढ़े। तो आप ये सब पर ध्यान दीजिएगा। इस का इस इसके अनुसार, चाहे इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए सोच सोच के लिखना पड़ता है इसमें, जितना आप अच्छा से लिख सकते हैं
इस कानून के अनुसार लिखिएगा। यहाँ आपको दिख नहीं रहा है, मार्कर में इंक खत्म हो गया। इस कानून के अनुसार, इस कानून के अनुसार, इस कानून के अनुसार, अनुसार बिना वारंट के, बिना वारंट के, वारंट के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति को गिरफ्तार, गिरफ्तार कर लिया जाता था, कर लिया जाता था। बिना बिना वारंट के किसी आदमी को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर ले लिया जाता था। इस कानून के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ ऐसे करके लिखिएगा तो आपको फुल बाय फुल नंबर मिलेगा। इस कानून के खिलाफ ना कोई अपील की, अपील, ना कोई दलील तथा, यहाँ पे लिखे तथा ना कोई वकील, वकील की जा सकती थी, की जा सकती थी, की जा सकती थी। आप कहिएगा थी क्यों, क्योंकि ये भविष्य काल नहीं है, भविष्य काल नहीं है ना वर्तमान काल नहीं है, 1919 के बात हुआ है, इसलिए था। यही सब आपको देखना पड़ेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन, इसलिए आप था में ही करके लिखिएगा, नहीं की जा सकती थी। इसीलिए ये लिखिएगा अच्छा से, इसीलिए, इसलिए लिखिए चाहे इसीलिए लिखे, कुछ भी लिखे। इसीलिए भारत के लोगों ने इसे काला कानून भी कहता था, काला कानून इसी को कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में आ सकता था कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। काला कानून भी कहते थे, कहते थे। इसलिए इसको काला कानून भी क्यों कहा जाता था, आपको यह भी पता चल गया। आप इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं तो आपको फुल बाय फुल मार्क्स मिलेगा। तो चलिए, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। इसको याद करने का कोशिश नहीं कीजिए, सिर्फ कहानी को याद रखिए कि मेन टॉपिक की कानून क्या था। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ वो अगले वीडियो में जानेंगे।